साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री मिशन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपने काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं और आपको एक बेहतरीन टॉपिक के साथ ये क्लास मिलने वाली है। आपका कुछ आप डिमोरलाइज हो रहे होंगे कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ये कोविड की जो पेंडेमिक चल रहा है कब ख़त्म होगा, कब एग्ज़ाम होगा और क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारा मटेरियल इधर उधर पूरी यूट्यूब पे सब कुछ है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए चकाचौंध का ये दौर है, चकाचौंध का दौर है। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन आपको देना चाहूँगा, तो सुनना। मोटिवेशन एक स्टोरी है और आप अपने पे उसको अपने जीवन पे लगा के देखना, उस पर अप्लाई करके देखना, आपको कुछ उससे प्रेरणा मिले, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए। वैसे अपने टॉपिक तो आपको पता ही होगा किसके बारे में आज बात करेंगे। अपने बीज सुसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी के बारे में बात करेंगे। इसकी बात तो अपने बाद में करेंगे, उससे पहले आज अपने क्लास एक नए अंदाज में ही पढ़ेंगे। अपने हिंदी में तो रोज पढ़ते ही है, आज अपने राजस्थानी की भाषा, राजस्थानी जो मारवाड़ी भाषा है। वैसे मैं प्योर मारवाड़ी भाषा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के नज़दीक लगने के कारण यहाँ की मिक्स भाषा है, पंजाबी, हिंदी और मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी वैसे राजस्थान वालों को सभी को समझ आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हिंदी से मिलती जुलती भाषा है तो आपको समझ आराम से आएगा। देखिए, पहले जो आपको मैं मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूं वो हिंदी में ही बता रहा हूं, उसके बाद में अपनी बात करेंगे अपनी भाषा में। देखिए, एक लड़का था, कोई भी नाम मान लो। एक लड़का था, उसका नाम था मान लो हरीश, रमेश, कुछ भी मान लो, जो भी है आप अपना मान लेना। देखिए, ये लड़का मैराथन में भाग लेता था, लेकिन कभी भी मैराथन ये पूरी नहीं कर पाया। कोई भी मैराथन रेस ये कभी पूरी नहीं कर पाया। तो इसके मन में हमेशा यही रहता था कि मैं कभी भी मैराथन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों इसके मन के अंदर, इस लड़के के मन के अंदर एक डर बैठ गया था कि कभी मैं मैराथन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो बार बार ये मैराथन में भाग लेता था और असफल हो जाता था, बार बार मैराथन में भाग लेता था और असफल होता था। न जाने कितनी मैराथन में ये दौड़ चुका था, लेकिन आज तक कभी भी क्या हुआ, इसकी मैराथन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। एक दिन इस लड़के ने ठान लिया कि मैं मैराथन को कंप्लीट करके रहूंगा, मैं पूरा दौड़ के और उसको मैं पूरा करूंगा। उसने मन में ठान लिया कि मेरे को ये करना है। तो जब एक दिन मैराथन नेक्स्ट टाइम जब शुरू होती है तो लड़का मैराथन में भाग लेता है, और जब मैराथन स्टार्ट होती है तो दौड़ने लग जाता है। थोड़ी देर दौड़ता है, उससे दूसरे उसके जो कंपटीटर है वो आगे निकलते रहते हैं, उससे वो देखता है कि मेरे से आगे मेरे कंपटीटर जा रहे हैं। उसका हौसला डाउन हो रहा है। तो क्या हुआ कि इसका हौसला डाउन हो रहा है, लेकिन वो रुका नहीं, चलता रहा, भागता रहा, कि उसके दिमाग में वही था कि मेरे को पूरा करना है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, हाफ रहा था, नहीं भागा जा रहा था, तो वो रुक गया। रुकने के बाद में फिर उसने सोचा कि मेरे को मैराथन पूरी करनी है, क्योंकि मैं हर बार मैराथन से पूरी नहीं कर पाता हूं इस रेस को। तो वो चलने लगा, भागने के सिवाय क्या चलने लगा तो भी लोग उससे आगे निकल रहे थे। फिर भी उससे नहीं चला जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मन में ये सोच के कि मेरे को पूरी करनी है, चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, वो गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और गिर पड़ता है। और वो पड़ा हुआ सोचता है कि मेरे को मैराथन पूरी करनी ही करनी है। तो फिर वो खड़ा होता है, लंगड़ाता हुआ चलता है, और बाद में वो लंगड़ाता हुआ उस जो मैराथन को क्या कर लेता है,
कंप्लीट कर लेता है, उस रेस को पूरी कर लेता है। लेकिन लड़का हार गया, लेकिन क्या दोस्तों, वो हार के भी क्या हो गया, जीत गया। क्यों जीत गया हार के भी? क्योंकि आज तक उसने कभी भी क्या, मैराथन को पूरा नहीं किया था। लेकिन आज उसके लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, क्योंकि आज उसने पहली बार मैराथन को पूरा कर लिया। उसके खुद के मन में तो ये है कि मैंने आज जीत लिया। वास्तव में वो जीत गया उस दिन, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने क्या नहीं किया था, मैराथन को पूरा नहीं किया था। तो दोस्तों, सब ये खेल किसका है? आपके माइंड का और आपके मन का है। यदि आपने दिल और दिमाग में आपने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार दो बार सफल हो सकते हो, लेकिन असफलताओं से घबराना नहीं है, आप जरूर सफल होंगे। तो इसी पे मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इसी स्टोरी से आपको बहुत कुछ मिला होगा सीखने को। कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी स्टोरी, मोटिवेशन आपको मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों, आपके लिए दो पंक्तियां हाजिर है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार होती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो दोस्तों, अपने को मन के अंदर ठानना है कि हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन के ही रहेंगे। यानी हमने पहले तो ये माना था कि हम हार गए, नहीं हो सकता हमारा सिलेक्शन, यानी अपने पहले तो ये सोचा था कि सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। लेकिन मन के, वो क्या कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो आपको इससे अच्छा मोटिवेशन मेरे अकॉर्डिंग मिला होगा और आपको जी और जान लगा देनी है। और अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, सुषुप्तावस्था की। इस टॉपिक सुषुप्तावस्था की, देखिए सुषुप्तावस्था आज का हमारा टॉपिक है, सुषुप्तावस्था। अब हम आज नए अंदाज में पढ़ाएंगे। नया अंदाज हमारा क्या रहेगा? आज हमारी राजस्थानी भाषा रहेगी, मीठी भाषा रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बीज सुषुप्तावस्था को। अब देखो भी, बीज सुषुप्तावस्था क्यों है? सुनो, बीज सुषुप्तावस्था कुछ को नहीं है कि क्या, मान लो एक आदमी है, मान लो मैं हूं, सो गयो मैं, उठन कौन लाग रहे हो? क्यों, मैं सो गयो लेकिन उठन कौन लाग रहे हो? अब भाई बात है, बीज की दृष्टि से या बीज की तरिया पर देखा तो भी बीज उगनो भी जरूरी है। ना उग्यो तो प्लांट किया बने हो, प्रोडक्शन किया होगो। और आपनो भी क्यों नो, सो गया तो इं को नहीं भी सुत्ते हो रहना है भाई, बात है नहीं। आपने सके सुपरवाइजरी तैयारी भी तो करनी है, और भी बहुत है काम करना है, जिंदगी का बहुत उद्देश्य है पूरा करना है। तो सुषुप्तावस्था क्या है? जैसे आदमी सो गया, उठ नहीं रहा है, वही है बीज। बीज भी क्या हो गया, सो गया, लेकिन वो उग नहीं रहा है। तो अब अपने ये देखेंगे कि उठावा किया या के कारण है जिको सुत्यो है। तो इनके क्या, रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं इसको। यानी कहने का वही भाव यही है, रेस्टिंग पीरियड कह दो, यानी आराम में बैठा है। अब देखो कि इनका प्रकार कितना हुआ है, के कारण है जी की सुषुप्तावस्था हुआ और कितना भागा में बांटा पा। देखो, प्रकार की बात करूं मैं, सुषुप्तावस्था दो प्रकार की हुआ है। कितना प्रकार की हुआ है? दो प्रकार की। पहली तो है प्राथमिक, पहली कौन है? प्राथमिक। और इनके क्या है? प्राइमरी कह दे। और क्या कह दे? इनके दे इनेट डोरमेंसी, इनके दे इनेट
डोरमेंसी भी कहते हैं, इनेट डोरमेंसी भी कहते हैं। वो तो पहलो प्रकार हो गयो प्राथमिक कह दियो और इन्हें दूसरो। ठीक है, दो आदमी है ये मान लियो, वो पहलो आदमी है और एक दूसरो गुण है, वो दूसरो आदमी है, क्या हो गयो? वो द्वितीयक हो गयो। वो क्या हो गयो? द्वितीयक। ओ क्या हो गयो? द्वितीयक सुषुप्तावस्था। द्वितीयक सुषुप्तावस्था या इनका है सेकेंडरी डोरमेंसी। एक नाम और दे देना है इंड्यूस्ड, हिंदी में कहो तो प्रेरित, कि कहना प्रेरित। और इनेट को मतलब क्या है? अंदरूनी, क्या है? अंदरूनी। अब देखो थे सिर्फ इतो सोचना है कि दो आदमी है, एक तो पहलो आदमी सुत्यो है और एक दूसरो आदमी सुत्यो है। अब आपांगा देखा कि कारण है, कारण क्या है कि उठन कौन लाग रहा, क्यों को नहीं उठन लाग रहा। अब देखो वो आदमी है नहीं, वो तो इश्यू है कि सारी की सारी अनुकूल परिस्थिति है अब देखो वो एक बंदो इश्यू है जिकन के अनुकूल परिस्थिति, मतलब ये नींद पूरी होगी, नींद पूरी हो रही है, सुत्ते है, लेकिन फिर भी माई को पुत उठन कौन लाग रहे हो। समझ गया? मतलब वो बीज इश्यू है जिके में उगण खातर जीती हुआ है, चाहे तापमान है, चाहे नमी है, चाहे प्रकाश है, सारों की मिलन लाग रहे हो, फिर भी बेरी उठन कौन लाग रहे हो या उगण कौन लाग रहे हो बीज। ठीक है, अजय आदमी मानो तो सारों की अनुकूल है, कहने को मतलब है नींद बढ़िया तरीका पूरी होगी, 8-9 घंटा आराम सो लियो, कोनी उठन लाग रहे हो, तो क्या है कि अनुकूल परिस्थितियां में जिको कोनी उग गया वो क्या है? प्राइमरी डोरमेंसी या प्राथमिक डोरमेंसी का। ठीक है, वो दूसरो इश्यू है जिके की अनुकूल परिस्थितियां कोनी, सभी अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में अंकुरण नहीं। अब देखो दोनों आदमियां या दोनों बीजों जिया समझ लो, इन तो के अनुकूल परिस्थिति सारी मिल गई और फिर भी अंकुरित को नहीं हो। आदमी मानो तो नींद वगैरह सब पूरी हो रही है, को नहीं उठन लाग रहे हो। वो दूसरों के है कि बेचारे नींद पूरी हो रही को नहीं, और रात में कोई लेट सोयो, मान लो किया भी एग्रीकल्चर, मान लो खेत गेड़ो सी पानी लगाओ जो भी करो, को नहीं सुबह किया उठो, फिर मतलब तो यो को नहीं उठी जाए, क्यों? क्योंकि ये खतर अनुकूल परिस्थितियां को नहीं। अब देखो इतनी बात समझ आ गई उसी क्या प्राथमिक या प्राइमरी इनेटर डोरमेंसी किन कवे क्या बीज अंकुरित कोनी होने लग रहे हो, क्यों? क्योंकि बी खातर जी की परिस्थिति आवश्यक है, कि आवश्यक है ताप, नमी और प्रकाश, वो क्या है? परिस्थितियां हैं मिलन लाग रही है, फिर भी अंकुरित को नहीं होने लाग रहे हो। वो बीज इश्यू है जिके अनुकूल परिस्थितियां वह ताप, नमी, प्रकाश वह ढंगू मिलन कौन लाग रही तो को नहीं उगल लाग रहे हो। अब देखा अंगा भी प्रकार हुए, अंगा भी के वह प्रकार हुए। प्रकार में आप अगर बात करा पहला देखो
प्राथमिक डोरमेंसी का के कारण हो सके, या तो के वह कठोर बीजावरण हुए, या के उसके भ्रूण कम विकसित हुए, या के उसके जो प्रकाश की आवश्यकता है या रासायनिक उसके। तो कारण की बात करा, कारण कठोर बीज प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास, या रासायनिक कारण भी हो सके, क्या उसका रासायनिक कारण भी हो सके। अब देखो, अब बात आई क्या उठन को कारण, कारण का कठोर बीज को मतलब वो है क्या कोई बंदो यहां सुते है, सारी परिस्थितियां तो अनुकूल है लेकिन उठन क्यों कौन लग रहे हो, क्या भाई बहुत खावे पिए और फैट हो रही है पूरी जमा, क्या भाई आपा सुते रहेगा, क्योंकि जो ज्यादा फैट जमा हो जाए वो आदमी सुते रहे, क्यों, क्योंकि बहुत आलसी जड़ हो रहा है, फैट भी उठन कौन दे। अब प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता कारण हो सके, क्या मतलब है भी रात को टाइम हुआ है, अब रात के टाइम में तो क्या है दिन को टाइम है, प्रकाश सारो मिल लग रहे हो कोनी उगल लग रहे हो। अब मतलब भ्रूण को विकास को मतलब क्या है, क्या मतलब बीज के अंदर पूरा भ्रूण को विकास ना हो है, तो ई कारण बीज ना उग सके, या कोई रासायनिक कारण हो सके। तो अब बात करेंगे प्रकार की। अब डोरमेंसी प्राथमिक हुआ दो प्रकार की, कितना प्रकार की वह दो प्रकार की, किसी किसी एक तो है एक्सोजीनस और एक है एंडोजीनस। इन्हें तो क्या है बहिर्जात बहिर्जात सुषुप्तावस्था, और इन्हें कह दे अंतर्जात सुषुप्तावस्था। अब देखो एक्सोजीनस बहिर्जात मतलब अंदर को कारण को नहीं बीज को, वो बाहर को कारण है, और एंडोजीनस मतलब बीज के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है तो को नहीं उगल लाग रहे हो, बाहर को कोई कारण को नहीं। अब आप देखा भी के कारण हो सके कि एक्सोजीनस को के कारण हो सके। अब देखो एक्सोजीनस में बात करा कि कठोर बीजावरण, कठोर बीजावरण या वृद्धि अवरोधक, कुछ बीज में ऐसा वृद्धि अवरोधक हो सके जियो के अब अंकुरण को नहीं होने दे, जे आदमी मानो जी को उठन को लग रहे हो, एक तो मतलब कठोर बीजावरण को मतलब है क्या फैट जमा हो रही है को नहीं उठे, दूसरों के वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक को मतलब है क्या बहुत सारा अच्छी रोटियां खावा बड़ी सारी और अच्छी 5-7 गिलास छाछ भी है, छाछ पी के दही खा के पूरा, तो वह वृद्धि अवरोधक कोई काम करे, छा होगी दही होगी अंदर जाके तो वो को नहीं उठे, तो वो क्या होगी बहिर्जात होगी, क्या बाहरी कारण है जिका वृद्धि अवरोधक होंगे काम करें। ठीक है, इतनी बात समझ आई या को नहीं आई, आगे उसी समझ है। अब बापा बात करांगा एंडोजीनस की, एंडोजीनस की बात करांगा। देखो एंडोजीनस में थाने मैं बतायो यू, एंडोजीनस में क्या बतायो, अब ए कारण है नहीं, ए दो भागा में बांट दिया कि ए आधा ऐसा कारण है जी का एक्सोजीनस है, आधा एंडोजीनस है। तो एंडोजीनस में देखो भ्रूण का पूर्ण परिपक्व न होना, इनमें क्या है वृद्धि अवरोधकों के कारण, वृद्धि अवरोधकों के कारण, वृद्धि अवरोधकों के कारण। अब वो मान लो एंडोजीनस है,
अब ओ जी को उठन कौन लाग रहे हो नहीं, वो के कारण है कि इनके शरीर में प्रॉब्लम है। शरीर में प्रॉब्लम क्या है, अब आदमी मानूंगा उसके बेचारो बीमार हुआ है, कौन ही उठन लाग रहे हो, जिनके कारण हिस्सा कोई अंदर बीमारी है तो भी अंदर और कोई केमिकल बन लग रहे हैं, कारण वो वर्दी अवरोध का काम करें तो कौन ही उठे, मतलब शरीर के अंदर पूरा विकास कौन ही उड़ो तो बिना जाग कौन ही आन लाग रही, कहने को मतलब है बीमार है, नींद की गोलियां लेके सोते हैं। तो अब देखो फिर आप डिवाइड करा वापस जिकी एक्सोजीनस या बहिर्जात सुसुप्त अवस्था है बिन वापस आप 3 भागा में डिवाइड कर ले, वापस आप कितनी भागा में 3 भागा में डिवाइड कर लिया एक्सोजीनस ने, किने एक्सोजीनस ने। तो चलिए अपने करेंगे एक्सोजीनस के बारे में, फिर पुनः इसको 3 भागों में, कितना भागा बांटांगा 3 भागा बांट लियागा, ठीक है। पहलो है फिजिकल डोरमेंसी, फिजिकल डोरमेंसी कह दो या इन कह दो भौतिक सुसुप्तावस्था, भौतिक सुसुप्तावस्था। अब भौतिक गो मतलब कारण क्या है, भौतिक गो कारण वो है, अब भौतिक सुसुप्तावस्था किन कहांगा, देखो भौतिक गो मतलब वो है भी वो सुत्य है, मान लो सुत्य है, वही बात है कठोर बीजावरण है, या मतलब बेड इश्यू है बिंगो जिसके पर मतलब बढ़िया एकदम या गद्दो को लागड़ो पोलो तो भी नींद को नहीं आवे, मतलब सॉरी बढ़िया ही है भौतिक सुसुप्तावस्था मतलब बढ़िया गद्दो लागड़ो है ऊपर भी है तो बढ़िया सुत्यो आराम हो क्या भी जागे वो, भाई बात है कि कठोर बीजावरण है, कठोर बीजावरण है, कठोर बीजावरण। तो इनमें क्या है कठोर बीजावरण, कठोर बीजावरण मतलब जो सीड कोट होता है वो क्या होता है कठोर हो जाता है। अब वो कठोर हो गयो बीज के बार बार जी को क्या है बीजावरण है वो कठोर हुआ है, वो क्या करे वो ना तो भी अंदर पानी को प्रवेश होने देगो, अब पानी बिना नमी चाहिए उगे वो को नहीं, और जी की गैस सा हुआ है ऑक्सीजन भी तो चाहिए अंकुरण खातर, ऑक्सीजन को नहीं यानी सब्सटेंस तो जरूर हुआ है, कम से कम बीज के अंदर है क्या होता है प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता लेकिन श्वसन तो होता है, श्वसन के लिए उसको क्या चाहिए ऑक्सीजन, तो O2 और CO2 का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए बीज क्या होता है वो अंकुरित नहीं हो पाता है, इसलिए बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, यानी गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। लो भी गैसों का आदान प्रदान नहीं। अब देखो अपनो दूसरो टाइप आवे है एक्सोजीनस या बहिर्जात सुसुप्त अवस्था को, दूसरा होगा मैकेनिकल, क्या होगा मैकेनिकल, दूसरो मैकेनिकल डोरमेंसी, मैकेनिकल डोरमेंसी। अब देखो मैकेनिकल डोरमेंसी यानी यांत्रिक के नाम दिया इन्हें यांत्रिक सुसुप्तावस्था, यांत्रिक सुसुप्तावस्था, यांत्रिक सुसुप्तावस्था इनके दिया। अब यांत्रिक को मतलब यंत्र, यांत्रिक को मतलब यंत्र है, इनमें यांत्रिक में क्या होगा देखो बीज है नहीं, बीज के अंदर भी पर्याप्त स्पेस कौन मिला है, स्पेस कौन मिला मतलब वो देखो वो बीज है, बीज के अंदर क्या है एक तो रेडिकल है और एक प्लूम्यूल है और एक रेडिकल है। देखो रेडिकल को क्या कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर, और इसको पर्रोआ कहा जाता है। पर्रोआ का मतलब है जो ये ऊपर वाला तने वाला भाग बनाता है और ये जड़ वाला भाग बनाता है। तो क्या इनको
इसके अंदर पर्याप्त जगह नहीं मिलती है इनको, सीड के अंदर संरचना क्या हो जाती है, एक प्रकार से पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है ये ना तो मूलांकर निकल पाता, यानी ना तो मूलांकर निकला और ना के वह परोह निकले, तो वो बीज अंकुरित को नहीं हुआ। तो इन नापक के दिया मैकेनिकल डोरमेंसी, किसी यांत्रिक सुसुप्तावस्था अपने इसको बोल देते हैं। अब इसी कॉटन में भी हुआ है, बेर में भी हुआ है, जैतून में भी हुआ है, ठीक है। तो बीज की संरचना के कारण, किन कारण हुआ है, बीज की संरचना के कारण, बीज की संरचना के कारण, बीज की संरचना के कारण। अब देखो तीसरो प्रकार आ जाएंगे, लिखो में तीसरो प्रकार है, तीसरो प्रकार है केमिकल, केमिकल डोरमेंसी। तीसरो प्रकार कौन है, केमिकल डोरमेंसी। हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक सुसुप्तावस्था, रासायनिक सुसुप्तावस्था कह देंगे, ठीक है, क्लियर है, रासायनिक सुसुप्तावस्था इन्हें कह देंगे। अब इनमें क्या है, रासायनिक मतलब कुछ अवरोधक इनके अंदर हुआ है, बीज के अंदर वृद्धि अवरोधक के कारण, वृद्धि अवरोधक की उपस्थिति, मतलब ग्रोथ इनहिबिटर हुआ जी का, वह उपस्थित हुआ है, ग्रोथ इनहिबिटर। भाई मान लो बहुत सारी छाप पी के सुते है, तो वह क्या करे, ग्रोथ इनहिबिटर कोई काम करे मनुष्य में भी, तो ग्रोथ इनहिबिटर को मतलब है वह इन्हें उगण कौन दे, ठीक है। तो बात होगी कि जी की प्राइमरी डोरमेंसी, प्राइमरी डोरमेंसी में एक्सोजीनस और एंडोजीनस, और एक्सोजीनस ने आप तीन भागा बांट लियो। देखो प्राथमिक डोरमेंसी के वह इन प्राइमरी कह दे, इनेट भी कह दे, और कंडीशन सारी अनुकूल है, फिर भी उगण कौन लाग रहे हो, कंडीशन के तापमान से ही मिल रहा है, नमी से ही मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, फिर भी कौन उगे, तो कारण के उसके है, या तो सीड कोट के वह हार्ड हो सके, या कि वह जिसको जो प्रकाश की आवश्यकता है अलग हो सके भी, और भ्रूणगो विकास ना हो पूरो, ठीक है, या कुछ रासायनिक कारण हो सके। अब प्राथमिक ने दो भागा बांट लिया, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस ने बहिर्जात के, एंडोजीनस मतलब एक्सो को मतलब 12 मतलब अंदर को कोई कारण को नहीं, बीज का 12 कोई कारण है, बीज का 12 को कारण है। फिजिकल उसके, फिजिकल को मतलब बीज का 12 को कारण है वो फिजिकल, यानी बीज का आवरण है वो कठोर हो उसके, गैस को आदान प्रदान को नहीं होगा, सांगो पानी को भी को नहीं होगा, तो एक अंकुरण को नहीं होगा। मैकेनिकल की बात करा, अब मैकेनिकल के बीज की संरचना ऐसी है कि बिंग अंदर बीज सिकुड़े से है, पूरा भ्रूण को पूरा विकास ही को नहीं और ना बिंग अंदर पूरा स्पेस है, तो मूलांकुर पर को निकलेगा, तो बीज खटू उगेगा, ठीक है। फिर अब बात कर ली केमिकल डोरमेंसी की, ईशा वृद्धि अवरोधक हुआ कुछ ईशा जिका उगण कौन दे, के बीज ने उगण कौन दे, तो यह तो प्रकार की हो गया प्राथमिक प्राइमरी या इनेट डोरमेंसी का, ठीक है, बात समझ आ गई उसी। फिर आप बात करांगा जी की एंडोजीनस या अंतर्जात सुसुप्तावस्था है, इंगी आप बात करांगा। इतो क्लियर हो गयो तो थे स्क्रीनशॉट ले इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सो पानी लो इतने मैं पी लूं। स्क्रीनशॉट ले लियो सी, अब मैं करूं इन्हें प्राइमरी में
एक्सोजीनस तक इन मैं इरेज करूंगी। देखो भी आपा दो भागा में बांट लियो किने प्राथमिक ने, एक तो के हो एक्सोजीनस हो, एक्सोजीनस बोल दो या बहिर्जात बोल दो, बहिर्जात एक्सोजीनस डोरमेंसी। और दूसरो आपा किमो एंडो एंडोजीनस डोरमेंसी, डोरमेंसी इनके का अंतर्जात सुसुप्तावस्था, अंतर्जात सुसुप्तावस्था। अब देखो आ हो गया अपनी कंप्लीट। इन्हें भी आपा तीन भागा में बांट लिया। कितना भागा में? तीन भागा में बांटा। ध्यान सुनो भी, बढ़िया गौरू एकदम। तीन भागा में बांट लिया। तो पहलो तो आपा बांटा फिजियोलॉजिकल में, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी बोल दो या इनके कह दो कार्य की सुसुप्तता। इसको क्या बोल सकते हैं? कार्य की सुसुप्तावस्था बोल सकते हैं। ठीक है। बिंग बाद में देखो दूसरी उसका किसी मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल। अब मोर्फोलॉजी के वह थे बढ़िया तरीका खटी पड़ी हुई मोर्फोलॉजी। मोर्फो को मतलब के वह आकृति हुए, के वह आकृति। तो आकृति सुसुप्तावस्था या आकारिकीय, आकारिकीय भी बोल सकते हैं। और तीसरी आज या दोनों की मिक्सअप के फिजियोमोर्फोलॉजिकल, मोर्फो फिजियोलॉजिकल कौन सी आ जाएगी? मोर्फो फिजियोलॉजिकल यानी कारिकीय आकृतिक सुसुप्तावस्था। एंडोजीनस है। एंडोजीनस को मतलब हुआ कि अब जितना भी कारण होगा वह बीज के अंदर का कारण होगा। बाहर वाला आपनो काम निपटा दियो आपा किंग का कारण होगा, अंदर का कारण सारा कारण होगा। अब आपा अंदर का कारण के उसके, अब अंदर का आपा देखो प्राथमिक में आपा कारण के पढ़ा कि या तो क्या के उसका कठोर बीज हो गयो, या भ्रूण के वह कम विकसित हुआ है, या के वह प्रकाश की बिना आवश्यकता है वो प्रॉपर ना मिल है, या के इसके रासायनिक कारण हो सके। तो अब कठोर बीज वालों तो निपटा दियो कि मैं एक्सोजीनस में। ठीक है। बीज की संरचना वगैरह वो वृद्धि अवरोधक भी हो गया। ठीक है। इन अंदर भी वृद्धि अवरोधक आओगे। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा? वृद्धि अवरोधक है। अब देखो इनमें क्या बनेगा? कुछ वृद्धि अवरोधक बनेगा। अब अंदर बनेगा बीज के वृद्धि अवरोधक। ये बीज के अंदर वृद्धि अवरोधक विकसित हो जाते हैं, जैसे क्यूमेरिन, जैसे फिनोल हो गया, क्यूमेरिन हो गया, फिनोल हो गया, या हाइड्रोसाइनिक अम्ल हो गया, हाइड्रोसाइनिक अम्ल हो गया। क्यूमेरिन हो गया, फिनोल हो गया, हाइड्रोसाइनिक अम्ल हो गया, या आपका क्या हो सकता है? एबीए भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एबीए भी हो सकता है। एबीए भी हो सकता है, मैलिक अम्ल भी हो सकता है। ओ बी के बीज ने उगण कौन दे मैलिक अम्ल। अब मैलिक अम्ल याद करो क्या जठे भंडारण में भी आप मैलिक अम्ल है, या वो मैलिक हाइड्रोजाइड प्याज के अंदर काम में ले, क्या मैं अंकुरन रोकण खातिर काम में लेवा नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्याज में अंकुरन रोकण खातिर मैलिक हाइड्रोजाइड प्रयोग करा? बात समझ आई?
बात समझ आई नहीं? लगभग 2500 ppm तक मैलिक हाइड्रोजाइड आप प्रयोग करा प्याज में भंडारण में अंकुरण रोकण खातर, तो वही मैलिक अम्ल है जिको क्या है अंकुरण को नहीं होने देगा को। ठीक है, ए ईशावर्दी अवरोधक है जी का क्या है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी कहते हैं, जिनके कारण क्या है ए बीज ने उगण कौन दे और बीज के अंदर ही हुआ है, कुछ बीजा के अंदर है जी हाँ धनियो है, धनिया के अंदर क्या है क्यूमेरिन है जी को बन जाए वो को नहीं उगण दिया धनिया ने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या होगा मोर्फोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकल की बात करा क्या अनुकूल परिस्थिति हो है तो भी क्या है जे भ्रूण है परिपक्व है, भ्रूण अपरिपक्व यानी भ्रूण पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। अब देखो जिया ही कोई फ्रूट है या कोई फसल है हार्वेस्ट होगी और बीज कुछ कच्चा बिंगा, भ्रूण तो है भी अंदर लेकिन बीज कच्चा, कच्चा तो क्या भ्रूण विकसित को नहीं हो, लेकिन बाद में भी हार्वेस्टिंग के बाद में भी क्या बिंग अंदर के बोकर है बीज के अंदर इनको भ्रूण को विकास हो बोकर है। जब अपरिपक्व लेके परिपक्व होने तक के बीच की स्टेज है तब तक कि वो अंकुरित को नहीं हुआ, तब तक अंकुरित नहीं होगा जब भ्रूण पूरी तरह से क्या नहीं होगा परिपक्व नहीं होगा, चाहे उसको अनुकूल परिस्थिति दे दो, ये अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं होगा। अब देखो दे अनुकूल परिस्थिति में किया अंकुरित हो जाएगा जब भ्रूण ही है परिपक्व है, अनुकूल परिस्थिति में भी अंकुरण नहीं, में भी अंकुरण नहीं। अब देखो मोर्फोफिजियोलॉजिकल क्या चीज है, मोर्फोफिजियोलॉजिकल है दोनों मिक्स हो जाए, एक सागा आ जाएगा दोनों, एक सागा का मतलब वृद्धि अवरोधक आ जाए और भ्रूण अपरिपक्व है, तो पहलो वृद्धि अवरोधक प्लस क्या आ जाए वो अपरिपक्व भ्रूण आ जाएगो, जिनके कारण क्या होगो चाहे वृद्धि अवरोधक और चाहे अपरिपक्व दोनों इकट्ठा आ गया, इनमें तो एक लो वृद्धि अवरोधक एक लो को नहीं उगण दो, इनमें क्या भ्रूण को विकास को नहीं हो मोर्फोलॉजिकल वो को नहीं उगण दो, इनमें दोनों मिल गए क्या भाई को नहीं उगण दिया तन, दोनों ही मिल गया मैं अब तो जम्मा ही को नहीं उगे, पहला कोई चांस आ तो हो लेकिन अब तो मैं जम्मा ही दोनों ही मिल गए सागे तने उगण देवा ही को नहीं। ठीक है, अब बात समझ आ गई उसी प्राथमिक के अंदर एक्सोजीनस आप पहला कर ही लियो, एंडोजीनस ने फिर तीन भागा बांट दियो, फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होगी, मोर्फोलॉजिकल डोरमेंसी होगी, मोर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होगी, ए होगी अपनी कंप्लीट। ठीक है, अब आप बात करांगा द्वितीयक डोरमेंसी की, सेकेंडरी डोरमेंसी अपनी बच्ची अभी इया बाजो ना बाजा भी मतलब पूरा को नहीं है अपना डोरमेंसी, डोरमेंसी में एक एक चीज था मैं बता के जाऊंगा कि तारो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इंजॉय करो भी, आज तो है ही कुछ विशेष अपनी भाषा। स्क्रीनशॉट ले जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना है अभी जन स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी। एक बात और है भी ज्यादा शेयर करो, अब शेयर कर मैं तारा पीछे लागे बोलो भी जे पीछे लगता हो तो मैं सन कहन तो ही को नहीं शेयर करो, अरे लाइक कर दे करो, फिर देख भी लो और फिर ही मिल लाइक कौन करो, क्यों भी आ की बात है इसी जाति क्यों करो भी मियाँ ना करे करो, लाइक करे करो, देख गए आगे शेयर भी करे करो। हाँ जे था ना अच्छू ना लगे भी कोनी ये पढ़ाया हुआ है कोनी कोई दम वाली बात कोनी, कई मेरे पर ऐसा है ना रहे ये पढ़ाया हुआ है कोई दम है कोनी, अब लाइक करो। अरे कई ईशा है कई के करे वीडियो जो तो प्रीमियर लगाए नहीं भी पहले लाइक ठोक दिया ले अभी आज जा। ठीक है अभी अरे वीडियो देख गए बिंग मुझे नए अच्छी लगे तो मतलब डिसलाइक मतलब वीडियो स्टार्ट होने पहले डिसलाइक ठोक गए जानता रहे। अरे कम वीडियो जब चाल जाता भी देख ली बिंग बाद में तो डिसलाइक कर दी कोई बात नहीं, इतना अच्छी कौन लगी डिसलाइक आराम करो कोई अपन आपत्ति को नहीं। अरे लेकिन कई ईशा मानुभाव है जिसका ना मतलब ये है भी बा आपको बंगो के पूरा कैंपेन चल है भी क्या मैं जी करनो इनको तो डिसलाइक ही करना है, डिसलाइक ही करना है भी करो इं तो मेरा क्या फर्क पड़े डिसलाइक करोगा तो हाँ बेरीन देखनी जरूरी है लेकिन डिसलाइक करना भी जरूरी है। ठीक है अभी तेरी मर्जी है करो डिसलाइक। अब देखो
लेकिन बाकी जिका लाइक करो और शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। जितना शेयर लाइक करोगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मन में पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मैं धारा खातर अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। सब कुछ याद हो जाएगा, शौकी है ही को नहीं जी को याद ना हो। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिदो सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब आप बात करांगा द्वितीय के स्क्रीनशॉट ले रहे चलो। मिटाऊं भी, देखो द्वितीय सुसुप्त अवस्था के हुए बापा बात करी ली। क्या दो आदमी सुत्या, एक ने तो क्या बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति मिलड़ी फेर ही कोनी उठो। अभी अनुकूल परिस्थिति मिलड़ी फेर कोनी उठो, नींद नूंद सब अच्छी तरह पूरी वड़ी कोनी उठो, वो प्राथमिक। और दूसरो हिस्सो जिके बेचारे रात की नींद है और है तो वो किया उठे वो, तो वो क्या द्वितीय किया इंड्यूस्ड, प्रेरित को मतलब क्या है आपने बिन प्रेरित करेडो है। मतलब वो रात ने मान लो खेत में पानी लगाओ तो वो प्रेरित ही है नहीं, भी रात सोयोगे तो नींद तो पूरी करनी पड़सी, वो प्रेरित है। तो ई खातिर इंड्यूस्ड कह देने के कह दिया प्रेरित सुसुप्त अवस्था नाम दे दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया। अब देखो प्रेरित सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है, किसी हुआ देखो प्रकार दो किसा किसा होगा। एक तो है थर्मोडोरमेंसी, एक क्या है थर्मोडोरमेंसी, और दूसरी है स्कैटोडोरमेंसी। नाम बड़ा सुना है भाई। थर्मो मतलब ठंडा, थर्मो जड़ा नाम आ गयो वो के वह ताप संबंधित है। अरे और ना तो कई बेरी चाह का भी है, अरे चाह का भी बेरी है चाहेगा कमो कम है। थर्मोस में तो याद रख लो, दिन का उठता ही सीधा बी का नहीं बाजो, थर्मोस का नहीं। तो थर्मो मतलब क्या हुआ है ताप, चाहती हुआ है, तो थर्मो मतलब क्या है ताप हुआ। ठीक है, स्केटो को मतलब क्या हुआ है प्रकाश मतलब है। स्केटो को मतलब की हुआ है प्रकाश मतलब है। ठीक है, अब देखो ये किसके कारण है? ताप के कारण है। अरे मार्कर चेंज कर लियो क्रम में। ताप के कारण देखो परिस्थिति किसी है कि अनुकूल परिस्थितियों को अभाव है कि न तापमान कौन मिलो सही, तापमान सही कौन मिलो, यानी मतलब ये बीज ने अंकुरण खातर 20 डिग्री सेल्सियस मान लो चाहिए, और टेम्परेचर है जी को माइनस में जा रहे हो तो खटू गया को नहीं हो गया बेचारो। इन टेम्परेचर मान लो 20 है, टेम्परेचर जा रहे हो 60 तो को नहीं हो गया, थर्मोडोरमेंसी कह दिया को नहीं हो गया को। ठीक है, स्कैटोडोरमेंसी को मतलब है प्रकाश। अब देखो बीज के अंकुरण खातर प्रकाश को भी तो रोल हुआ नहीं, शॉर्ट डे लॉन्ग डे न्यूट्रल प्लांट तो बढ़िया उसी, तो मतलब प्रकाश की या तो प्रकाश या प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता। और लाल प्रकाश में अंकुरण अच्छा, देखो भी रेड कलर भी सुंदर हुआ है। अब रेड कलर में क्या है प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया ज्यादा है, बता दिया था ना मैं, तो जी की रेड लाइट हुआ है, रेड लाइट हुआ भी में क्या है अंकुरण भी अच्छा हुआ है और पौधा में प्रकाश संश्लेषण भी क्या है बहुत बढ़िया हुआ है। अब बात आ गई कि आ तो ये डोरमेंसी, सारी डोरमेंसी थारा समझ आ गई उसी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो डोरमेंसी का प्रकार हो गया खत्म है। ठीक है, अब आप बात करांगे जी बीज उगण कौन लाग रहे हो, तो इन्हें उगाणो भी तो है किया उगावांगा बिंगी आपा बात करांगा, ज्यादा लंबी कौन खींचा, थोड़ी सी देर में आपा बात कर लेंगा। और 8 क्वेश्चन है वो पूछ ले पेपर में। देखो सुसुप्तावस्था तोड़ने का तरीका बहुत है, लेकिन आप बात करांगा लिमिटेड शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, पर्याप्त है तथन है क्या बहुत है, मुक्के ही को नहीं, इतना याद कर लियो, इतने याद कर लेना काफी है।
अब बात करा सुषुप्तावस्था तोड़ने की विधियां। सुषुप्तावस्था तोड़ने की विधियां कौन कौन सी है? देखो, सुषुप्तावस्था तोड़ने की कुछ विधियां, दो चीजें महत्वपूर्ण रहती है। एक होता है स्केरिफिकेशन और एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। देखो, स्केरिफिकेशन क्या होता है और स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। नंबर 1 स्केरिफिकेशन, डरियो नाम हिंदी में लिख दूं खुरचना। इनके क्या है? खुरचना। ठीक है। अब स्केरिफिकेशन को मतलब क्या है? अरे खुरचनो तो जानो पुराना टाइम में, आजकल तो खैर कोनी दिन गए छा बिलोगे नहीं सामने मतलब दूध गर्म करके और बाद में भी छाड़ बिलोने में गाल दे और बाद में वह भी जिको के बोले अभी ने बर्तन हुआ जी के अंदर दूध गर्म करे देच को बिंग अंदर जम जानती वह खुरचन और या जी की मतलब हांडी बोलता पहले हांडी में दूध गर्म करता तो बा खुरचन भी तो खानता तो कहना मतलब इन्हें खुरचनो बीज ने क्या करनो खुरचनो बिने खुरच खुरचे क्यों। अब बात करी क्या कठोर आवरण हो यहीं पर सीड कोट हुआ कठोर है तो बिन आपा तोड़ देगा तो क्या या तो बिन क्या करेंगे आपा थोड़ी थोड़ी चोट मार दिया भाई बात है का उठन कौन लाग रहे हो तो या तो क्या करेंगे बिंग ऊपर 2-4 सुते लपड़ मार दिया या उठा दिया। टाबर स्कूल जाना लगे बेचारा को नहीं उठा तो मांगे कि 1-2 दिन के लगा दे जिको वह खड़े हो जाए क्योंकि ये तो वह खड़े हुआ है को नहीं भाई बात है नहीं। अब देखो स्केरिफिकेशन में क्या है मालवेसी और कुल किसा मालवेसी और लेग्यूमिनेसी कुल का हुआ नहीं मालवेसी और लेग्यूमिनेसी ए बीज हुआ कठोर है अब में सीड कोट के हुए कठोर हुए तो हमने क्या कर दिया खुरच दे ऊपर या कोई छोटी है थोड़ी है माड़ी माड़ी चोट मार दे ताकि वो सीड कोट है वो टूट जाए और बाद में वो अंकुरित हो सके या क्या करा एक एसिड केमिकल भी हो उसके वो काम स्केरिफिकेशन को मतलब खुरचनों की उसके एसिड भी हो उसके। अब एसिड देखो किया उसके आप प्रयोग करा सांद्र H2SO4 को सांद्र H2SO4 को प्रयोग करा किंग अंदर कपास के अंदर सांद्र H2SO4 को प्रयोग करा कपास के अंदर 1:10 में कितने में 1:10 में यानी 1 भाग तो सांद्र H2SO4 है और 10 भाग के वे कपास है जीव के वे वो इंगी जी की सुषुप्त अवस्था है टूट जाए या के करा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को प्रयोग करा 1.3% तक क्या करा 1.3% तक डुबोगे रखा घोल में तो क्या सुषुप्त अवस्था है वो टूट जाए। ठीक है या आप क्या कर सका क्या स्क्रैपर को यूज कर सकते स्क्रैपर को मतलब खुरचन वाला है जिको खुरच सका बीज न ऊपर जीव के उसके सुषुप्त अवस्था टूट सके या क्या कर सका सैंड पेपर को प्रयोग कर सका। अब देखो सैंड पेपर को मतलब क्या है सीधी सी बात है बालू है मान लो बालू के अंदर बीज मिक्स करके बिन वो पेपर भी पर बालू चिपकड़ी अरबी पर या बिन रब करांगा ताकि बिन ऊपर जो कठोर आवरण है वो क्या टूट जाए तो इन तरीकों भी आप बीज की सुषुप्त अवस्था है वो स्केरिफिकेशन बोला है चीजें क्या बोले स्केरिफिकेशन है बोले। और करेले में जी हाँ सैंड पेपर वाला सिस्टम है ये करेले में 2:1 2 क्या होती है बालू और 1 अनुपात में क्या रहता है बीज रहता है। इस तरीके से अपने इसकी सुषुप्त अवस्था तोड़ी जाती है। अब देखिए अपने बात करें आपका जैसे थायो यूरिया का छिड़काव करते हैं आलू के अंदर आपने देखा होगा किसका छिड़काव करते हैं थायो यूरिया का
छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट, थायोयूरिया, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भी ये सभी। थायोयूरिया 1% या GA3 का प्रयोग, जिब्रेलिक एसिड होता है GA3 का जो प्रयोग है, इस तरीके से अपने बीज की सुसुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं। मतलब ये आप बीज की सुसुप्त अवस्था तोड़ सका। अब देखो दूसरी विधि आपने नागी, दूसरी विधि किसी, दूसरी विधि है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, अब देखो स्ट्रेटिफिकेशन के वे शीत उपचार बोले हैं, शीत उपचार के बोले हैं, शीत उपचार। अब कई बीजा ने केवे के बेचारा ने नमी ज्यादा चाहिए, नमी बंग अंदर मतलब पानी चले जाओगे जद के अंकुरित, तो आप बीजन पहला यानी बुआई से पहले क्या करेंगे, अपने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 12 से 24 घंटे तक रखते हैं, 24 घंटे तक रखते हैं, जिसके अंकुरण हो जाता है। मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अपने रखेंगे और इनका अंकुरण हो जाता है। अब देखो चिलिंग ट्रीटमेंट भी होता है, एक वार्म ट्रीटमेंट भी होता है, इसके अलावा एक फायर ट्रीटमेंट में कुछ बीज ऐसे होते हैं जो आग में, यानी ऊपर वाला जो सीड कोट है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आग से जलाया जाता है ताकि ऊपर वाला सीड कोट है इसमें कुछ और भी रहता है, जैसे वार्म ट्रीटमेंट, वार्म ट्रीटमेंट हो गया, और आपका फायर ट्रीटमेंट हो गया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी गर्म जल उपचार विधि, यानी गर्म जल से उपचारित कर कर भी क्या है, सुसुप्त अवस्था तोड़ी जा सकती है। ये थी आपकी सुसुप्त अवस्था, कंप्लीट हो गई। फिर देख लो, अब इनको ले लो स्क्रीनशॉट, बिंग के बाद मापा बढ़ाऊंगा आगे। ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप्स में, सभी सोशल मीडिया के आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी जगह शेयर करना भी ज्यादा से ज्यादा। क्लास आपको अच्छी लगे लाइक जरूर करना। अरे कई मेरा साथी टाबरिया के कह जी थारकन डिजिटल बोर्ड को नहीं, टेक्नोलॉजी को नहीं। अरे टेक्नोलॉजी तो अब भाई है कद कोरोना के बाद है, तो फिर पहला बिना पढ़े रहे। अभी वो व्हाइट बोर्ड है सारा, मैं तो मानू क्या वो मेथड बढ़िया है। अरे मानो, अरे मैं ना मानो तो मन मानना पड़े, क्यों? क्योंकि मेरो बजट हो कोनी कि मैं डिजिटल बोर्ड ले आगे पढ़ा लूं। क्यों? क्योंकि भाई बात है नहीं, सब फ्री में पढ़ना चाहे तो आपा फ्री में पढ़ान लाग रहे हैं, पढ़ो। जिक्का डिजिटल बोर्ड की डिमांड करे भाई मेरे कन डिजिटल बोर्ड को नहीं, जट्ठे डिजिटल बोर्ड टेक्नोलॉजी है बट्ठे जागे थे पढ़ लो। घनी जगह डिजिटल बोर्ड है, टेक्नोलॉजी है, बढ़िया पीपीटी बनेड़ी आवे तो बट्ठे जागे थे पढ़ सको। अब मेरे कन तो वो व्हाइट बोर्ड है, ई पर थाने मार करूं मैं पढ़ा सको। ठीक है जिका बढ़िया लागे देखो, एंजॉय करो, नोट्स बनाओ और लाइक और शेयर करो ग्रुप में। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हो। वहां पे आपको क्विज़ेस भी मिलती है और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड
कर लें। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो टेस्ट सीरीज टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर क्या टारगेट हर संडे को टेस्ट होता है और पूरा सिलेबस है वो चलेगा। जितने टेस्ट पहले हो गए वो भी मिलेंगे, बाद में होंगे, एग्जाम तक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, कोई चिंता की बात है नहीं। अब चलिए अब बात करते हैं बीज के अंदर ही अपने पृथक्करण दूरी की। किसकी बात करते हैं? पृथक्करण दूरी की। पृथक्करण दूरी बोल दो, या इसको क्या कह सकते हैं अपने आइसोलेशन डिस्टेंस। अरे देखो थे, सोशल डिस्टेंस वर्ड तो बहुत सुने थे, इस 1.5 साल में सोशल डिस्टेंस शब्द सुन गए तो थे पागल हो गया। अब आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों है? क्या पहली बात तो क्या सोशल डिस्टेंस है? क्या कोरोना पेंडेमिक, क्या कोरोना है 2 गज दूरी जरूरी, 2 गज दूरी है जरूरी। मतलब क्या है कि आपका जो किसी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है वो आपको संक्रमित नहीं कर पाए कि 2 गज की आपके बीच में दूरी हो। तो वही बात है कि एक ही जाति की फसलें होती है। ये यहां एक प्लॉट है, इसमें गेहूं लगा हुआ है, और एक प्लॉट यहां है, इसी में भी क्या लगा हुआ है? गेहूं लगा हुआ है। एक ही प्रजाति है दोनों की। मान लो ये वैरायटी राज 3077 है, ये भी राज 3077 वैरायटी है। तो इनमें क्या होगा? यानी जिन फसलों में स्वपरागण होता है उनमें स्वपरागण की अलावा परपरागण भी हो सकता है। कब? जैसे बहुधा परपरागित फसलें होती है। अब स्वपरागित फसलों में तो इसीलिए तो डिस्टेंस क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है, क्योंकि इनमें परपरागण होने की संभावना नहीं रहती। क्या है? पहले मैंने ये बोल दिया होगा कि परपरागण होने की संभावना नहीं रहती। अब देखो, जो फसलें परपरागित होती है, जैसे मेज हो गया, ये मेज का एक प्लॉट है और ये दूसरा मेज का एक प्लॉट है। यानी ये मक्का है और यहां भी क्या लगा हुआ है? मक्का लगा हुआ है। और है ये क्या? क्रॉस पोलिनेटेड है। कैसा है? क्रॉस पोलिनेटेड है। अब इनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी होती है। क्या करके रखनी होती है? डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी होती है। वो आपको पता होगा कि आधार के लिए 400 मीटर और प्रमाणित के लिए कितनी रखी जाती है? 200 मीटर। यदि आप आधार बीज उत्पादित कर रहे हो तो 400 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादित कर रहे हो तो 200 मीटर। क्योंकि क्रॉस पोलिनेटेड है तो क्रॉस पोलिनेशन इतनी से कम दूर में संभावना रहती है कि क्रॉस पोलिनेशन है, जिससे आपकी जेनेटिक प्योरिटी है वो नहीं रहेगी, यानी आनुवांशिक शुद्धता उस बीज में नहीं रहेगी, तो वो बीज उन्नत बीज नहीं कहलाएगा या क्वालिटी सीड नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी बात समझ आ गई? क्या आई हुआ है आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी। मतलब जी की क्रॉस पोलिनेटेड फसलों में तो ज्यादा और जी की स्वपरागित हुआ सेल्फ पोलिनेटेड हुआ में कम है। वही कारण है कि परपरागण हो सके इतनी दूर के अंदर है तो आइसोलेशन डिस्टेंस हुआ है। यानी एक ही जाति की फसलों के मध्य परपरागण न हो, जिससे आनुवांशिक शुद्धता खराब न उस बीज की, इसीलिए अपने क्या उनके एक निश्चित दूरी पे लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। अब बात आती है कि आइसोलेशन डिस्टेंस किन फसलों में कितनी यानी किसी फसलों में कितनी राखी जाए, वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा है। ठीक है, अब वो याद करवाना मेरो काम। सुनो तो देखो, फसल क्रॉप आओगी, क्रॉप फसल, और ये होगी पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है,
नंबर 1 पर अब बात करा पा। नंबर 1, थोड़ी सी एक स्टोरी बता दूं, याद रखने भी। क्या दो जना जिया जागरण जमा हो गया मंदिर पर, तो एक तो क्यों मतलब बाबा जी और एक बांगो चेलो। बाबा जी को नाम के चन्ना और चेले को नाम के दामू। चेले को नाम दामू और बाबा जी को नाम चन्ना। तो कोई जागरणी, और जागरणी तो करे करे नहीं क्या, सुबह 4 बजे भी जोत हो जब जागरण हो रात ने। तो बाबा जी क्या करो चन्ना, बाबा जी क्या करो क्या, दामू ने कह दियो चेला ने, क्या चेला एक काम करी, तू जोत कर दी सुबह 3 बजे, अरे तू जोत कर दी सुबह 4 बजे, अरे फिर सो जी। अरे बाबा जी के सो गया। चले कि हाँ बाबा आपा कर दिया काम आपनो, फिर ही सोवांगा। तो सुनियो, धान, मूंगफली, सोयाबीन, जौ, तंबाकू, जई और गेहूं, इनके लिए जो पृथक्करण दूरी, अब पृथक्करण दूरी भी क्या होती है, एक आधार के लिए होती है और एक क्या होती है, प्रमाणित के लिए होती है। एक क्या होती है, प्रमाणित बीज के लिए होती है, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। ठीक है। आ है 3 मीटर और आ भी हुआ कितनी, 3 मीटर। और ट्रिक सुन लो, दामू सोया जोत जगे, दामू सोया जोत जगे, दामू सोया जोत जगे। 4 बजे भाई जोत करनी है, दामू सो गयो 3 बजे, बोलो 3-3 मीटर की होंगी पृथक्करण दूरी। दामू सोया जोत जगे मतलब दामू 3 बजे जोत करके सो गयो के यार नींद आवे, बाबा जी तो कड़ा 4 बजे क्यों पर कौन पार पड़े, दामू 3 बजे जोत करके सो गयो। दामू सोया जोत जगे 3-3 मीटर है। और जीका की स्पेसिंग है आधार और प्रमाणित की जी की आइसोलेशन डिस्टेंस है वह स्वपरागित है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सुबह होती है, सुबह होती है और बाबा जी उठते हैं। बाबा जी देखते हैं भी दामू सो रहा है और जोत भी जल रही है। तो बाबा जी को ये डाउट हो गया, उसके बंग अंदर घी वगैरह खत्म हो गया, उसी बाबा ने डाउट हो गया अभी सो गया टाइम हूं। तो दामू बाबन के क्या मोरम चोरा, क्या मैं कोई चोरी थोड़ी करी है, कोई मोर थोड़ी चोरी है, नहीं सोयो ही हूं। तो क्या मूंग, अरहर, चौलाई, राजमा, चना और सांवला। क्या बाबा उठायो दामू ने, बोले बाबा जी 5-10 नागरो थे या 10-5 नागरो थे, मन छोड़ दो मेरो काम करेडो है सारो। तो क्या 10 मीटर और 5 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर क्या रहती है इसकी पृथक्करण दूरी रहती है। अब ट्रिक देख लो भी, मोहरम चोरा चन्ना, मोहरम चोरा चन्ना।
मुंह से क्या हो गया, मूंग हो गया। हर का मतलब यहां अरहर है, ये है। और चोरा का मतलब यहां क्या, चो का मतलब चौलाई है, रा का मतलब राजमा, और चना का मतलब एक इसके साथ चौला भी रहता है। क्या रहता है, चौला। वैसे एक मिर्च भी हो रहता है, क्या रहता है, मिर्च भी इसके अंदर रहता है। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं पृथक्करण दूरी की। यदि बात करें तो देखिए, मारवाड़ क्षेत्र में बारिश कम होती है ना, मारवाड़ क्षेत्र में बारिश कम होती है, तो वहां एक व्यक्ति बोलता है कि कसम सुमना, मतलब वो सुनना कहते हैं, ये मान लेना कि वहां सुमना कहते हैं। सुनना का मतलब भगवान से अरदास कर रहा है कि सुमना बरस भी कसम बाजरी री, सुमना बरस भी कसम बाजरी री। देखो, सु का मतलब सूरजमुखी, ना का मतलब नाइजर, रामतिल कहते हैं इसको। बरस का मतलब बरसीम, और बरस के अंदर सह था, उसका मतलब होता है सरसों। भी का मतलब भिंडी, कसम का मतलब कुसुम, बाजरी का मतलब बाजरा। इनके लिए जो पृथक्करण दूरी रहती है वो कितनी रहती है, 400 और 200 मीटर है। कितनी रहती है, 400 और 200 मीटर। ट्रिक क्या थी, सुमना बरस भी कसम बाजरी री जोड़ो या नहीं जोड़ो, सुमना बरस भी कसम बाजरी री। तो ये क्या हो गया, 400 200 क्या रहती है, पृथक्करण दूरी रहती है। अब कुछ अपने ऐसे ही याद कर लेंगे। ऐसे देखो, जो आपका कुकर बिट्स होता है, वैसे इसके अंदर एक मक्का और था। कौन था, मक्का। ये देखो, इस मैं का मतलब मक्का था, इसके अंदर मक्का और ऐड कर लीजिए, मक्का। लेकिन ध्यान रखना, जो संकर मक्का होता है, कौन सा, संकर मक्का, उसकी पृथक्करण दूरी ध्यान में रखना, संकर मक्का की कितनी होती है, 600 300 मीटर। ये संकुल मक्का था जो इसके अंदर आया था, ये कौन सा था, संकुल मक्का था। लेकिन ये कौन सा है, संकर मक्का 603। हाइब्रिड वर्ड में कितने, हाइब्रिड में 6 वर्ड आते हैं, तो 600 300 रहता है। कितने, इसमें 6 अक्षर होते हैं हाइब्रिड के अंदर, तो 600 300, हाइब्रिड मक्का 600 300 रहता है। अब देखो, बाजरा भी आ चुका है, लेकिन संकर बाजरा के लिए अलग रहता है। संकर बाजरा के लिए कितना रहता है, बात करें संकर बाजरा की, संकर बाजरा देखो, संकर बाजरा कितना है, 1000 मीटर और 200 मीटर, 1000 मीटर और 200 मीटर। इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आप बात करा नेक्स्ट। चलो भी बात करा नेक्स्ट। कुछ और फसलों को बता दूं थोड़ो। देखो भी, फिर आप बात करा यदि प्याज की, तो प्याज के अंदर आधार और प्रमाणित,
आधार और प्रमाणित की यदि बात करा पां तो आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी है प्याज के अंदर 1000 मीटर और प्रमाणित की कितनी है 400 मीटर। कितनी है 400 मीटर। बोलो भी कितनी है 400 मीटर। फिर देखो नेक्स्ट बात करा गाजर। गाजर की पृथक्करण दूरी आधार के लिए तो 1000 मीटर और प्रमाणित के लिए कितनी है 800 मीटर हुआ है। कितनी 800 मीटर है। याद होगी उसी प्याज खातर 1400 गाजर खातर 1800। फिर देखो कुकर बिटेसी खातर कुकर बिटेसी कुल की जितनी भी सब्जियां हैं वहाँ खातर कितनी है 1000 मीटर और 400 मीटर। 500 मीटर भी मिल सकता था ना, कोई खास बात को नहीं भाई, 500 मीटर भी आपको मिल सकता है या कितना आप 500 ही कर लेना 500 मीटर। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट संकुल ज्वार। संकुल ज्वार के लिए कितनी 200 और 100 मीटर। लेकिन वहीं संकर ज्वार के लिए कितना संकर ज्वार के लिए कितना रहेगा 300 मीटर और 100 मीटर और 100 मीटर। वहीं मटर के लिए रहता है 20 मीटर और 10 मीटर और कपास के लिए 50 मीटर और 30 मीटर। 50 मीटर और 30 मीटर। फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए उनके लिए 1600 और 1000 रहता है। यहाँ लिख रहा हूँ फूल गोभी, मार्कर के अंदर इंक भी ख़त्म हो गई हुई। फूल गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी, इनके लिए फाउंडेशन में कितना 1600, सर्टिफाइड के लिए कितना 1000 मीटर। याद रखना भी, ये आपका था पृथक्करण दूरी। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन है जाने वाला नहीं है। इतना अच्छे से याद कर लीजिए, आराम हो याद हो जाएगो, कोई दिक्कत को नहीं। प्याज में 1400, गाजर में 1800, कुकर बिटेसी में 1500, संकुल ज्वार में कितो 200, संकर में 300, मटर में 20-10, कपास में 50-30 है। अट्ठा तो देखो फूल गोभी और पत्ता गोभी 1600 1000 मीटर है। इनको भी थे स्क्रीनशॉट ले लो। इतने में इंक डाल लूँ थोड़ी सी देर को अपनों सीड को काम हो रहा है। बिंगे बाद में अपनों सीड है कंप्लीट। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट करके बताओगे तभी तो पता लगेगा ना वीडियो कैसी लगी आपको जो नया प्रयोग है भाषा वाला वो भी बताना कैसा लगा। अरे बता दियो रे किया लाग्यो, क्या मीता नेरा कड़ा हो। और बाकी डिजिटल बोर्ड वगैरह तो एक बार तो ये नहीं भी मनु काट दो। ठीक है, चलो भी अब चलते हैं अपने आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, देखो कई जिद्दी लोग है, जिद्दी प्रकार का लोग है, बंगी बात करांगा। अभी जिद्दी प्रकार का लोग है कौन हुआ है किया हुआ है बंगी बात करा। देखो थे दो प्रकार का नाम तो सुन लिया होगा सीड किसा किसा। एक तो हुआ कौन क्या जी रिकैल्सिट्रेंट सीड और एक हुआ ऑर्थोडॉक्स। तो एक तो है ऑर्थोडॉक्स
डोक्स सीड, इनके क्या है, अड़ियल बीज, क्या बोलते हैं इसको, अड़ियल बीज। ठीक है। और दूसरो है रिकैल्सिट्रेंट सीड। ठीक है। अब हिंदी में क्या के भी मन बेरो को नहीं देख लिए थे। और एक तीसरा और भी है, इंटरमीडिएट भी है, बाकी दो बहुत है थाने याद रखने के खातिर। ऑर्थोडॉक्स सीड के है, देखो ऑर्थोडॉक्स सीड है नहीं, ए कई प्रकार का जिया ब्याह शादी हुआ है, ब्याह शादी में कई मतलब बिना बुलाओ दे आजे नहीं, मतलब माड़ा मोटो एक जे, हालांकि आप बुलानो ना हो नहीं, थोड़ो सो भी मतलब यहाँ कह दे भी काल नहीं है ना कह दे बुलायो ना, माड़ो सो कही आओ कोई क्या तो क्या जी एक जने नानो है बैग एक सारा घर गई क्या ब्याह में चालो ब्याह में चालो, बात है नहीं क्या ऐसा अड़ियल या जिद्दी का मतलब है क्या आपा जानो ही जानो है चाहे अपन एक गो के सारा। तो ए अड़ियल टाइप का किया हुआ है क्या अन्य जे नमी के मिले, कम नमी यानी बुलाओ थोड़ा ही ऐड है, बुलाओ थोड़ा ही एक जने हुई है सारा ही जाओगा। और तापमान भी की है कम है, कम तापमान और कम नमी पर ही क्यों है उग जाए, चाहे नमी कितनी 4-5% नमी है तो ही उग जाए। ठीक है। तापमान थोड़ा है तो भी उग जाए। जी हाँ, अनाज का बीज है सबसे बेस्ट उदाहरण है, जितना अनाज का बीज है वह अड़ियल टाइप का है, मतलब बिना बुलाए ब्याह मान वाला है ऐसा क्या जी का एक आधे बुलाओ डेढ़ो है सारा ही आ जाए क्या भी अड़ियल टाइप का जिद्दी लोग है, मतलब थोड़ी नमी हो थोड़ा ही तापमान हो तो ही उग जाए। ठीक है। अब आगे रिकैल्सिट्रेंट सीड है, और ए वह न्यारा कड़ान वाला, ए के वह न्यारा कड़ान वाला जे कम नमी है और कम तापमान है, कम नमी और कम तापमान है, मतलब जे थोड़ो सो कहीं बुलाओ दियो है नहीं बे टाइम ही ना ला दियो है माड़ मोटो एक बार कह दियो ना ए जमा लास्ट ताई जिक्का दिन बोके करे फेरा हुआ है 20 दिन ताई जे ना बुला बोक रहे नहीं जब तई आवे को नहीं ए वह न्यारा गड़ान वाला, मतलब है कम नमी कम तापमान पर अंकुरण नहीं होता, इनका अंकुरण नहीं, और इनका क्या हो जाता है अंकुरण हो जाता है, हो जाता है। इसमें आपके जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, नारियल हो गया, ये बीज आते हैं। आम हो गया, कटहल हो गया, नारियल हो गया, ऐसे बीज किस में आते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड में आते हैं। अब आपको मैं देखो एनएससी आपको बता दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बताया हुआ है तो सुन लेना भी। एनएससी की नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 7 मार्च 1963 को। ठीक है। नई दिल्ली के अंदर है इसका मुख्यालय, कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1978 के अंदर हुई। कब हुई थी, 1978 के अंदर। जो सीड एक्ट है वो पारित हुआ था संसद में 29/12/1966 को, और लागू कब हुआ था ये 2 अक्टूबर 1969 को लागू हो गया था। ठीक है। मेरे हिसाब से बीज में अब आपके पास टैग की बात की थी अपने, टैग का पहले ही बात कर चुके हैं। एक आपका होता है न्यूक्लियस सीड, एक आपका होता है ब्रीडर सीड, और एक आपका होता है फाउंडेशन सीड, और एक आपका होता है सर्टिफाइड सीड, एक आपका होता है सर्टिफाइड सीड।
न्यूक्लियसिड, इसको क्या कहते हैं, मूल केंद्रक बीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, मूल केंद्रक है। इस पे नो टैग होता है, एन से ही शुरू हो रहा है तो नो टैग। बाकी न्यूक्लियस का मतलब ये तो पाकिस्तान जैसा भी है तो कुछ नहीं है इसके पास है, ऐसे ही ये कहते रहा कि जब ये मार्कर न्यूक्लियर पावर है, मैं न्यूक्लियर पावर ये कर दिया बिया कर दिया है कि को नहीं, मतलब कि कोई टैग को नहीं हो, पाकिस्तान को कोई टैग को नहीं हो है। अब देखो ब्रीडर सीड है, प्रजनक बीज है, प्रजनक बीज पर है किसो है, पीलो सुनहरी, किसो है, पीलो सुनहरी रंग है, ठीक है। अब फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, प्रमाणित है। अब कई टापरों का नाम नहीं घरे हुए प्रमाण है, के नाम है बंगो पर नहीं, कई कागजा में डॉक्यूमेंट में बंगो के नाम हो प्रमाण नाम हुए, के नाम हुआ है क्या जी, प्रमाण है नहीं आधार है, छोरा वो नाम की है आधार है जी, छोरा वो नाम आधार है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में तो आधार है। घरे के कहने दौड़ियो, टैग के वहीं पर सफेद रंगो के, घरे के कहने दौड़ियो क्या है, 12 तो नाम आधार है, घरे के क्या है दौड़ियो, और घरे जी का वो प्रमाण नाम है, बिन के क्या है नीलूड़ो, नीलूड़ो क्या है घरे नीलूड़ो का है, इनको टैग किसो है नीलो, यहीं पर नीलो टैग हुआ है सर, और यहीं पर सफेद हुआ है, और यहीं पर पीलो सुनहरी हुआ है। ज्यादा याद ना रहे, पी सैनी, पीले भी सनी देवल, पीस नहीं याद रख लियो, है टैग है। अब बीच में थारो की कौन बच्चों भी कंप्लीट है सारो। अब थे शेयर ना करो और जे लाइक ना करो तो भी बहुत गलत बात है, यूँ ज़्यादा गलत बात की हो सके कि मेरे हिसाब यूँ ज़्यादा कोई गलत बात कौन नहीं हो सके। अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, क्लास कंटिन्यू देखते रहिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसके मैं जवाब दूंगा। और ढंग से आप पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, और जो एप्लीकेशन हमारा उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, जहां पे आप क्विज भी आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। अभी घरे बैठे रहो और बढ़िया तैयारी करता रहो। बाय बाय, टेक केयर।